Students, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing this concept polynomials. तो polynomials के मैं जो concepts आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हैं polynomials in one variable, terms of the polynomial, coefficients of the polynomial और coefficients of the terms, zero of polynomial, constant polynomials, degree of a polynomial, then classification of polynomial. This classification is based on two things that I will explain. Degree of constant polynomial and degree of zero polynomial. तो सबसे पहले तो हम चलते हैं polynomial in one variable. तो जो polynomial लिखा जाता है वो एक एक्सप्रेशन होता है और ये एक्सप्रेशन सिंपल लिखा जाता है इस तरह से. इसमें जो इसकी पावर है जैसे a x रेज टू पावर n प्लस b x रेज टू पावर n माइनस 1, जो पावर है वो डिसेंडिंग फॉर्म में लिखी जाती है. देन c x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन. और लास्ट में आप कोई भी टर्म ले सकते हो. मैं डी ले रहा हूँ x रेज टू पावर x रेज टू पावर एंड 1 देन e, जो लास्ट में हम लिखेंगे जो कांस्टेंट टर्म होगी. इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को. तो यहाँ पे आपने एक चीज देखना है कि जो x है x की पावर डिक्रीज करती जाएगी. स्टैंडर्ड फॉर्म है n है n माइनस 1 n माइनस 2. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अगर मैं क्वाड्रेटिक लिखूँ x रेज टू पावर 2 प्लस x रेज टू पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो गया, सपोज इट इज 3. सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आएगी. और वन वेरिएबल में क्या है कि हम एक ही वेरिएबल यूज करेंगे. जैसे वेरिएबल कौन सा, यहाँ पे ये a b c d e ये कॉन्स्टेंट्स है. तो हम एक ही वेरिएबल, इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करेंगे जिसकी पावर, जैसे यहाँ पे x है तो हम सिर्फ x की बात करेंगे. और आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद आता है टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, x और 3 ये टर्म्स हैं. तो यहाँ पे 3 टर्म्स होंगी. दीज आर 3 टर्म्स जो सेपरेट की जा रही है बाई प्लस और माइनस साइन. ये ऐसे भी लिखी जा सकती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. तो यहाँ पे जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी एक्स स्क्वायर, एक्स और 3. ये 3 टर्म्स है इसमें. तो ये इन्हें कहते हैं हम टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. देन कॉफिशिएंट्स. कॉफिशिएंट होता है कि टर्म के साथ जो नंबर, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई. कॉफिशिएंट का मतलब होता है इसके साथ जो मल्टीप्लायर है. जैसे मैं अगर पॉलिनोमियल लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 2. तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा 2. और अगर मैं x की बात करूँ कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x के साथ जो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो प्लस आता है और यहाँ पे माइनस है. तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 4. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माइनस 3 है वो मल्टीप्लायर है x के साथ. तो इसलिए x का जो कॉफिशिएंट है वो माइनस 3 होगा. ये ध्यान रखिए, माइनस साइन है तो वो माइनस साइन के साथ उसका कॉफिशिएंट होगा. तो ये थे आपके फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट्स. अब हम आते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. मैं कोई भी पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल लिखता हूँ x प्लस 4. अब मुझे फाइंड करना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा. इसको हम लिखते हैं ऐसे p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x प्लस 4. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, मैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि x की आपने वो वैल्यू चूज करनी है जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये एक्सप्लेन करने के लिए ताकि इजी हो आपके लिए. तो x की वैल्यू हम क्या सपोज करेंगे कि जीरो हो जाए. तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -4 सपोज करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि -4 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है. तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है आपने उस पॉलिनोमियल को कर देना है इक्वल टू जीरो. जैसे x प्लस 4 है, इसको कर दिया इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -4 हो जाएगा. तो ये इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें जीरो करना है. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाना चाहिए. ये हम आगे भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में. तो इसे कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सिर्फ उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू लेंगे. जैसे मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिखता हूँ, पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 3, मैंने सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लिखी, तो इसे कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एनी कांस्टेंट नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो कोई भी आप कांस्टेंट नंबर ले लो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा.
उसके बाद था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल लिया है 2x² - 3x + 4। इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर हमें चेक करनी है। जैसे यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करके लिखूं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 3x⁴ + 6। अगर मैं इसको ऐसे ट्विस्ट करके लिखूं तो मैंने सिर्फ चेक करना है कि इसमें वेरिएबल x है और x² और x4, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो 4 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। हाईएस्ट पावर हमने चेक करनी है इस पॉलिनोमियल की। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है, एक की जाती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स और एक की जाती है अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो जब हम टर्म्स की बात करते हैं, अगर उसमें सिंगल टर्म है तो उसको कहते हैं मोनोमियल, मोनो मीन्स 1। जब उसमें 2 टर्म्स होती हैं तो उसमें हम कहते हैं बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, बाइनोमियल। जब 3 टर्म्स होती हैं तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। जब उसमें 4 टर्म होते हैं तो उसे कहते हैं क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड सो ऑन। जब हम डिग्री की बात करते हैं, उसमें एक डिग्री हो तो उसे कहते हैं लीनियर। आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन मीन्स उसमें सिर्फ जो पावर है वो एक यूज की जाएगी। फिर अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसे कहते हैं क्यूबिक। अगर डिग्री 4 है तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई मीन्स 2, क्वाड्रेटिक मीन्स उसका डबल हो गया। और अगर डिग्री 5 है तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल इन डिग्री 5। इस तरह से बढ़ती जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स की। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जब भी हम इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं और इसे हमें किस फॉर्म में लिखना होता है, एक्स की फॉर्म में लिखना होता है, तो हम इससे लिखते हैं 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3x⁻0। क्योंकि जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा कि x⁻2 + x + x⁻0, x⁻1 और x⁻0। तो जो x⁻0 है ये एनीथिंग ⁻0 1 होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं वेरिएबल की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो वेरिएबल है उसकी डिग्री है 0, तो यहाँ पे आएगा कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितनी होगी, 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल याद रखिए कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड होती है, उसकी हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो ये हैं कॉन्सेप्ट्स जो थे पॉलिनोमियल में जो यूज़ होंगे, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जिसमें पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल हो गया, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड करने हैं, तो ये सारे के सारे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं जिसमें हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस यूज़ करते हैं। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर हम पहले में चेक करें, अब देखिए पॉलिनोमियल सबसे पहले इसने कहा है कि 1 वेरिएबल में होना चाहिए, तो हम इसमें चेक करते हैं जो 1 वेरिएबल में नहीं है, ये लास्ट वन, ये 1 वेरिएबल में नहीं है, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इन चारों में जो कंडीशंस लगानी है वो ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिनोमियल होगा उसकी एक तो डिग्री, जो पावर है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं। जो पहला आपका है 4x² - 3x + 7, इसमें x की पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो जो फर्स्ट है वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं y² + √2। हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है, क्योंकि √2 को हम लिख सकते हैं 2⁻1/2, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें y² है, तो क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा इन 1 वेरिएबल। अब आते हैं हम थर्ड के ऊपर। इसको लिखेंगे तो 3√t + t√2। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसकी जो t की, क्योंकि ये वेरिएबल t में है, तो इसकी पावर आएगी 1/2 + t√2, और इस हाफ जो इस फ्रैक्शनल पावर आ रही है इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से अगर हम अगले को देखें y + 2/y,
अगर हम इस y को ऊपर लेके आए तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2y⁻⁻⁻1। और पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि ना तो उसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव होनी चाहिए ना वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और लास्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। हाँ, मल्टीपल वेरिएबल में पूछा जाए तो वो है, लेकिन हमें वो नहीं पूछा गया है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसने स्पेशली कहा है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमने यूज फाइंड करने हैं, तो सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर के मल्टीपल देखने हैं। तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट कंडीशन में 2 + x² + x, 2 + x² + x हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर के साथ है 1, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी 1, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही नंबर मल्टीप्लाई। और याद रखिए ये प्लस है, प्लस ने सेपरेट कर दिया 2 को अलग से, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको कोफिशिएंट 2 लिख देते हैं कि इससे पहले 2 है। हमें सिर्फ चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, वो 1 है, क्योंकि इसके साथ कोई और नंबर नहीं है तो 1 होगा वहाँ पे, तो मल्टीप्लायर 1 है तो इसलिए इसकी जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड में, तो सेकंड में ये 3 टर्म्स हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू टर्म देखें तो ये ट्राइनोमियल बन रही है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये -x², इसका मतलब इसको हम लिखेंगे -1 × x², तो इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1। इसके साथ जो भी नंबर है जो 2 है वो 2 अलग टर्म है, हमें सिर्फ चेक करनी है x² वाली टर्म को, और x² यहाँ से स्टार्ट होता है -x², तो इसको हम लिखेंगे -x², जो -1x², तो जो कोफिशिएंट इसके साथ आएगा वो आएगा -1। सिमिलरली अगर आप थर्ड में देखें तो x² सीधा सा है π/2, इसका मल्टीपल, इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको कोफिशिएंट आएगा π/2। फोर्थ में देखें तो x² मिसिंग है, जब कोई टर्म वहां पे मिसिंग होती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0x² + √2x - 1। जो भी टर्म मिसिंग है उसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट और x² जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। लिखना है कोफिशिएंट हमें, लेकिन टर्म मिसिंग है तो उसके साथ वो कोफिशिएंट 0 होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल के लिए आपने 2 टर्म्स लिखनी है, डिग्री 35 होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो x35 + 1, ये बाइनोमियल बन गई। हमें बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स लिखनी है। और उसने कहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो आप सीधा लिख सकते हो x⁻100, सिर्फ एक ही टर्म लिखनी है। बाइनोमियल में हमें 2 टर्म्स लिखनी है और मोनोमियल में हमें सिंगल टर्म लिखनी है। तो इस तरह से ही एग्जाम्पल है। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो अगर आप इसमें चेक करें जो फर्स्ट है इसमें सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सेकंड को अगर आप देखो तो इसमें सबसे बड़ी पावर है 2, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। थर्ड के लिए t⁻1, तो इसकी डिग्री 1 आएगी। और जैसे मैंने बताया ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 0 होती है। जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 3x⁻0, 3 को लिखा जा सकता है, तो इसमें इसकी जो डिग्री है वो 0 आएगी। देन इसमें कहा गया क्लासीफाई अकॉर्डिंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स जिसमें पावर 1 है, क्वाड्रेटिक पावर 2, क्यूबिक 3। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, टर्म नहीं हमने देखना, हमने इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पावर करनी है। तो ये जो है इसमें x³ हो गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनी। इसमें टर्म 3 है लेकिन जो पावर हाईएस्ट पावर है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक बनी। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, ये भी लीनियर रहेगी। ये क्योंकि टर्म एक ही है लेकिन जो डिग्री 2 है तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। ये 7x³ क्योंकि इसमें टर्म तो एक ही है लेकिन इसकी पावर 3 होगी, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो ये थे आपके सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिनोमियल के। थैंक यू।